हाँ, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है धनु लगन ना। हरिओम नमः शिवाय सर। हरिओम शिवाय। हरिओम शिवाय। राम जी। हरिओम शिवाय। सब खैरियत है ना। बढ़िया सर। जी। अब आज हम पढ़ेंगे धनु लगन। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब देखिए, ये धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली में पंचम पंचम भाव के राशि स्वामी कौन है? ये मार्स। पंचम भाव है। पंचम भाव के राशि स्वामी कौन है? मंगल। मार्स। मंगल, मार्स। यानी अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सूत्र, तो मंगल धनु लगन के लिए बहुत अच्छा है ना। जी। आ, हम तीनों चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक है शुभ नक्षत्र, नक्षत्र नहीं, सॉरी, शुभ ग्रह कौन है, अशुभ ग्रह कौन कौन है, और निष्पक्ष कौन है। यहाँ पे अपने को दो चीजें मिली है। एक है जो अकॉर्डिंग टू सूत्र, अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है पराशर जी का, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि पंचम का राशि स्वामी और नवम का राशि स्वामी लगन के लिए अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने त्रिकोण के अंदर होते हैं, है ना। यही है ना जी। सूत्र। जी सर। तो अब अगर हम त्रिकोण देख ले तो रुकिए, त्रिकोण अगर हम देखते हैं, एक सेकंड। अ, त्रिकोण अगर देखते हैं तो अपने पास कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, जी। है ना। 9 1 5। जी सर। 9 1 5। तो यहाँ एक आ गया मंगल, और दूसरा पंचम में आ गया कौन? सूर्य। सूर्य। यानी अगर अपन लोग देखें तो यहाँ यहाँ आ गया गुरु, जी। है ना। तो गुरु अच्छा है इनके लिए अभी तक, अकॉर्डिंग टू त्रिकोण। हम्म। जी सर। आगे आगे चल के देखेंगे कि गुरु भी इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। नहीं नहीं। ठीक है, जी सर। बताऊंगा आगे, आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हम प्राथमिक प्राइमरी तरीके से देखें तो इनके लिए गुरु अच्छा है, क्योंकि लग्न लग्न का त्रिकोण, लगन भी खुद है ना। और उसके बाद मंगल है और सूर्य है। ये तीन ग्रह प्राइमरी रूप से अगर हम देखते हैं तो अच्छा दिखता है। बट गुरु अच्छा है या नहीं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क अभी भी बना हुआ है। ठीक है। कोई बता पाएंगे मैंने क्यों बोला कि गुरु अ, धनु लगन के लिए अच्छा है या नहीं? क्वेश्चन मार्क है। कोई बताएंगे अगर किन्हीं को मालूम हो तो। शुभ ग्रह। शुभ ग्रह जब केंद्र में बैठते हैं तो अपनी शुद्धता खो देते हैं। बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा। यानी अगर हम देखते हैं तो ये भी गुरु का घर है, और ये केंद्र है। केंद्र कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, जी। ये वाला और ये वाला, है ना। ये केंद्र है। जी। केंद्र में शुभ ग्रह अगर होता है तो केंद्र का शुभत्व उसको प्राप्त नहीं होता, वो अशुभ ग्रह बन जाता है। अब केंद्र में क्या होता है?
उसके अनुसार 1, 4, 7 और 10 ये भाव होते हैं। जी। ठीक है। अह, तो यहाँ पे लगन लगन के राशि स्वामी होने के बावजूद भी गुरु अच्छा नहीं है। अगर हम ये कहें कि गुरु अच्छा नहीं है, तो अब हम गुरु यहाँ पे हमको अच्छा लग रहा था, बट यहाँ पे गुरु क्रॉस आ गया, अच्छा नहीं। अब आगे चल के समझते हैं। ठीक, ये क्योंकि स्ट्रेंथन भी आपको देखना होगा, ताकत भी देखना होगा। बहुत ज्यादा ताकतवर अगर कोई चीज है, अगर वो गलत करता है तो वो अच्छा नहीं है ना। चलिए इसको समझते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, अ, धनु लगन के लिए धनु लगन के लिए कौन सा अच्छा है, यहाँ अब दो ले लेते हैं, दीज आर गुड। और ये जो है इसको समझ लीजिए, दीज आर बैड। ओके, तो गुड में कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले आ गया मंगल। मार्स, मंगल। उसके बाद कौन आ गया? सन। सूर्य। सूर्य। ठीक है। लेकिन जी। इससे ज्यादा तो हमें गुड और कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है। अब बैड में कौन कौन सा आ रहा है देख लीजिए। बैड शनि। में, बैड को समझते हैं सबसे पहले। बैड में देखिए, ये आ गया सेटर्न। जी। हम्म। वो मारक भी है और त्रिशणाय का भी है, तो सेटर्न है ना। और जी। अब देखिए एक और चीज है, त्रिशणाय में दूसरा कौन सा हिस्सा आ गया? वो है देखिए, ये वाला छह वीनस। और 11 का वीनस। ये वीनस भी हम्म। अच्छा नहीं है। ओके। और कौन सा अच्छा नहीं है? सेटन तो खुद मारक ही हो गया इसका, ये वाला, है ना, हम्म। क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है। धनु लगन द्विस्वभाव राशि है ना। जी सर। तो उसके लिए मिथुन भी अच्छा नहीं। ठीक है। हम्म। बुध। बुध। हाँ, बुध, मार्कर। जी। तो ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा है। ओके, ये अच्छा है। अब हमारे पास बच गया कौन कौन सा है? एक है बृहस्पति, शनि। और दूसरा है श- चंद्रमा और शुक्र। शुक्र तो खराब है, मैंने बोल दिया, बिना से यहाँ खराब ऑलरेडी है। ठीक है। तो अब हम समझते हैं यहाँ गुरु कैसा रिजल्ट देगा। गुरु देखिए लगन के लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बट हम्म। वही जब फोर्थ हाउस में आ जाता है तो वो बुरा फल देगा। यानी यहाँ पे गुरु क्या है? प्लस एंड माइनस, सम। एंड माइनस। यानी ये स्थिति के अनुसार कभी शुभत्व प्राप्त होगा या कभी अशुभत्व प्राप्त होगा, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर? जी सर। क्लियर? अब देखिए, ये मिथुन नहीं, धनु लगन के लिए हमको निष्पक्ष ग्राहक कोई नहीं मिल रहा, कोई भी नहीं मिल रहा, है ना।
सर मार्स 12th का लॉर्ड है, तो वहां माइनस होगा। ये भी तो माइनस ही है ना। मार्स देखिए, मार्स यहाँ है, बट यहाँ हम्म। फिफ्थ है ना, और 12 जी यहाँ सर। पे वो इन्वेस्टमेंट का चक्कर आ गया। ठीक है। हाँ जी तो सर, तो तो पॉइंट वो, माइनस कर देंगे तो। हाँ तो फिर भी पॉजिटिव है ना वो, तो अच्छा है। मार्स अच्छा है, फिर भी अच्छा ही तो है। सान तो पूरी के पूरा अच्छा है। ठीक है। धीसवाव राशि के लिए मारक ग्रह सेवेंथ होते हैं। यहाँ जी पे सर। आप देखिए, बुध ही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, बाधक भी बुध माने ये सप्तम होता है ना। लेकिन अब हमको समझना पड़ेगा। देखिए, एक चीज आप सूत्र को बताते, हम राज्यों का कारक में क्या सूत्र जानते हैं कि केंद्र त्रिकोण की आपस में संपर्क होने से राज्यों बनता है। ये सूत्र तो जानते जी। ही हैं, है ना। तो यहां देखिए, केंद्र त्रिकोण में आपस में अगर हम एक संपर्क ले लें, ये वाला यहां और ये वाला यहां, तो मैम केंद्र ये है दसम, और जी त्रिकोण सर। पंचम है। तो यहां देखिए, जी सर। इसका कौन है, मार्करी है, और इसका जी। कौन है, सान है। तो जी। सान के आपस में अगर परिवर्तन बनता है, चाहे नक्षत्र में हो, चाहे राशि में हो, हम्म। चाहे किसी भी तरीके से, तो राजयोग बनेगा। तो हम जी सर। इसको कैसे छोड़ेंगे, यानी निष्पक्ष नहीं है। मिथुन तो इसके लिए माने मार्करी तो इसके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्करी जी सर। इसका भी कारक है। ठीक है। तो बट फिर भी एक चीज होती है कि धनु लगन के लिए आपस में राजयोग केंद्र त्रिकोण का बन सकता है, क्योंकि सूर्य और मरकरी थोड़ा डिफरेंस में होते हैं। कभी कभी एक साथ होते हैं, एक ही राशि में होते हैं, कभी एक राशि और दूसरी राशि में होते हैं। तो मान लीजिए, अगर यहाँ पे आ जाए सान और यहाँ पे आ जाए मरकरी, तो आपस में चेंज हो गया ना, तो राजयोग तो जी। बन गया, राजयोग तो बन जी। गया। यानी अगर राजयोग बनता है तो कितना रिजल्ट मिलेगा, अब क्वेश्चन ये है। क्योंकि हमने अभी तक देखा कि मार्करी इसका प्रबल बाधक है और प्रबल मारक। ठीक है। बट और दसम का वो ये भी है, क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, अधिपति। अधिपति भी है ना, राशि स्वामी भी है दसम भाव का। अब दसम भाव का अधिपति होने की वजह से वो नाइन्थ के साथ अगर एक्सचेंज कर लेता है, राजयोग का कारक भी बन जाएगा। तो क्या बुध उस समय अपने मार्ग तक छोड़ देंगे, क्वेश्चन ये है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, रिजल्ट देंगे अपनी नहीं अपनी छोड़ेंगे, जगह पे। नहीं छोड़ेंगे। वो क्या करेंगे, सिर्फ आयु के हिसाब से वो मारकत्व या बाधकत्व को प्रमाणित करेंगे, और बाकी सारे जगह पे राज्यों का प्रभाव दिखाएंगे। क्लियर। जी। बहुत पेचीदा चीज है मैम, बहुत पेचीदा चीज है। थोड़ा सा आप लोगों को इसको याद रखना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि ऐसे तो आपके क्लाइंट के कुंडली पे बहुत सारे आ सकते हैं ना, ऐसा कंडीशन। जी आ, सर। तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझिएगा। और यहाँ पे निष्पक्ष ग्रह कोई नहीं धनु लगन पे, लेकिन फिर भी राजयोग है, राजयोग बन सकता है केंद्र त्रिकोण की संपर्क अगर हम देखें। क्लियर। बट जी सर।
एक बात और है, थोड़ा सा और आप लोगों को बताना चाहूंगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि लग्नेश, लग्नेश पावरफुल होता है बोलते हैं ना। जी सर। लेकिन लग्नेश अगर चतुर्थेश होता है तो लग्नेश की पावर कम हो जाती है अगर वो शुभ ग्रह है तो। यहाँ ठीक। पे ये भी चीज पता चल गया, क्योंकि लग्नेश गुरु है, चतुर्थेश भी गुरु है। अब चतुर्थेश चूंकि शुभ ग्रह है, केंद्र में होने के वजह से वो शुभत्व को खो देता है। क्लियर? ये एक जी सर। जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया। बट यहाँ पे आप प्रेडिक्शन के समय में आपको ये भी देखना होगा, क्या इस इस ग्रह घर पे, इस भाव पे किसी और शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है कि किसी और का तो कोई दृष्टि तो नहीं है। मान लीजिए हम बृहस्पति को कहीं बिठा दें, मान लीजिए यहां पे मैंने जुपिटर को बिठा दिया अष्टम भाव, ठीक है। जी। जुपिटर को यहां अष्टम भाव में बिठा दो, तो जुपिटर का पहला दृष्टि कहाँ जाएगा? 12th पे। फोर्थ हाउस में सर। यस, फोर्थ हाउस में। अच्छा, ये दो से ले। पहला दृष्टि जाएगा, मैंने बोला था ना वामावर्त होता है इसका दृष्टि। जी सर। जी जी सर, सॉरी सर। हाँ जी सर। तो जुपिटर का, अब देखिए जुपिटर यहाँ पे है और जुपिटर की दृष्टि भी जुपिटर पे जाए गया है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या ये जुपिटर की जो अशुभ भाव है, अशुभ प्रभाव है, उसको कम कर सकेगा? जी सर। कैसे? कैसे बताइए। सर पहली बात तो ये कि पंचम दृष्टि है, जो आप बताते हैं कि संतान के लिए वो अच्छी है। और यहाँ पे जुपिटर स्वयं उच्च के हो जाते हैं, तो उच्चता वाली दृष्टि केंद्र में जाएगी। ठीक है, मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या उस अशुभत्व को वो खत्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये 8 हाउस में अगर जुपिटर चले जाते हैं तो 8 हाउस से उनका जो पंचम दृष्टि जाएगा वो कहाँ, फोर्थ हाउस में जाएगा। और फोर्थ जी हाउस में जैसे ही जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन वहां कर पाए, बट वो अल्टीमेट जातक की अच्छाई के लिए होगा। यहाँ थोड़ा सा प्रेडिक्शन पार्ट समझ लीजिएगा, ठीक है। जुपिटर को आप अगर 8 में बैठा दें तो वो, उसका पंचम दृष्टि जाएगा फोर्थ में, ओके, एज इट इज। जी जी और उसके बाद वो पंचम दृष्टि अपत्य दृष्टि जाएगा वहां पे। पंचम दृष्टि कोमल दृष्टि होता है, ठीक है। जी सर। कोमल दृष्टि बोलते हैं उसको। कोमल दृष्टि मतलब अगर वो गलती भी करता है तो भी माफ कर दिया जाता है बच्चे के अनुसार। या अगर पिता को लगता है कि मेरा पुत्र रास्ता भटक रहा है तो उसको मारा पीटा भी जाता है। यहां आएगा मारा पीटना, मारना पीटना वाला चक्कर, ठीक है। तो इसको फोर्थ हाउस में जुपिटर जब दृष्टि देगा, अपने ही जुपिटर को देगा, तो वो जुपिटर को कौशल में, वो उसके अंदर जो है ना कौशल लाएगा, यानी स्किल, स्किल लाएगा, स्किल लाने की कोशिश करेगा।
यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करवाए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा ताकि जातक के जीवन, उसके घर परिवार, उसकी शांति, सबके लिए अच्छा होगा। बट जब वो मारेगा, उस दशा पीरियड, उस समय उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मुझे मार रही हैं मैम, मैं आपका स्टूडेंट हूं और आप मुझे मार रही हैं, तो क्या उस समय मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। नहीं ना। नहीं। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मैम ने मुझे मारा मतलब मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा करना चाहती है। मेरे अंदर कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ गुण उन्होंने देखा है ना। तो ही सर ने देखा, ये मैम ने देखी है, ताकि मैं आगे चल के अपने आप को सॉल्वेंट कर पाऊं। लेकिन सर अगर इसी गुरु पर सेकंड हाउस से शुभ ग्रह जैसे शुक्र की दृष्टि हो, तब इसमें क्या इफेक्ट आएगा सर गुरु में? देखिए, यहाँ पे भी शुभ ग्रह की दृष्टि मैंने दिया, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए आपको वही यहाँ मार्करी भी बिठा दिए, यहाँ विनाश भी बिठा दीजिए आप, विनाश की एक ही दृष्टि है, सीधा सपाट जाएगा। नहीं नहीं, गुरु पे अगर दृष्टि आए तो सर, मेरा कहने का मतलब है अगर गुरु सेकंड ओ हाउस में अच्छा अगर अच्छा। शुक्र बैठा हो और गुरु पर दृष्टि अच्छा, डाल एक रहा हो, से एक तो से एक से गुरु एक का रोल से क्या रहेगा? बताता हूँ सर, बताता हूँ। आपने जो प्रश्न किया वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर यहाँ पे आप विनाश को डाल दिया है, ठीक है, तो विनाश जी। सीधा सपाट जाके जुपिटर पे दृष्टि देगा, हम्म। है ना। जी। अब वेनास सीधा सपाट जैसी दृष्टि देगा, यहां देखिए वेनास और जुपिटर के आपस की दृष्टि बदलाव, ठीक है। अब यहां क्या है ना, कर्म और ज्ञान की योग बन रहा है। वेनास कौन है? कर्म साधक, कर्म कारक, कर्म योगी। और जुपिटर कौन है? ज्ञान योगी, ध्यान योगी और वित्त योगी। वित्त समझते हैं सर? वित्त समझते हैं? पैसा, वित्त जो पैसा, अच्छा, वित्त पैसा। वित्त फाइनेंस फाइनेंस सर। जी जी जी, ओके। वित्त ओके। योगी। हाँ ठीक। अब ये कौन है? वेनास कर्मयोगी है ना। हम्म। कर्मयोगी, कर्मयोगी के साथ ध्यान योग, ज्ञान योग और वित्त योग अगर आपस में मिल जाते हैं, तो क्या करेगा? इस जातक को चरम उत्कर्ष पे ले जाएगा, चरम उत्कर्ष पे। बट ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज रहेगा सर। यानी एक के बाद एक जीवन में कई सारे संघर्ष के बाद उसको सफलता मिलेगी, बट सफलता की वो ऊंचाई पे होगा। क्लियर सर जी? ठीक है सर। रामता जी, क्लियर हुआ? है कोई जी ऐसा हो गया। कोई कुंडली? नहीं नहीं, वो तो जब आपने ये कहा ना कि सर लग्नेश अगर शुभ ग्रह हो और उसका चतुर्थेश का भी मालिक हो, तो वो उसका नहीं लग्नेश नहीं, का। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज रहेगा। जुपिटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो देगा। हाँ वो। हाँ। अब ये क्या है ना, कि जैसे देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कि जीवन की अंतिम पड़ाव तक बहुत स्ट्रगल किया, बट एकाएक उसको सफलता मिल गई, और एक बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का या बहुत बड़ा एम्पायर का मालिक हो गया, साम्राज्य स्थापित कर लिया। होता है ना ऐसा? समझ रहे हैं? जी जी। एग्जाम्पल दीजिए ना, कोई ऐसा है आपके नजर में, एकदम अंतिम क्षण में? बताइए सर। रॉबर्ट ब्रूस की एक कहानी सुनते थे हम लोग, बचपन में पढ़े भी।
बट इन टाइम्स वो अपने राज्य को उद्धार के लिए, पुनरुद्धार के लिए उसने 14 बार लड़ाई लड़ा, हार गया। बट अंतिम बार वो एक गुफा में बैठा था और वो देख रहा था एक कहानी कि एक मकड़ा जो है वो एकदम ऊंचाई तक जाना चाह रहा था, जा नहीं पा रहा था, बार बार गिर रहा था। ठीक है, लेकिन अंतिम में वो सक्सेस हुआ। तो वो जो है फिर बोला कि नहीं, अपना फिर दोबारा हम अपना राज्य को पाने के लिए कोशिश करें। अब ये तो विदेशी कहानी में से एक, बट रियल लाइफ में भी है। रियल लाइफ में ऐसी बहुत सारा कहानी है, देखिएगा। चलिए मैं कभी इस तरह का कुंडली को आपको लूंगा, कुंडली है ऐसे। और कोई सर दो क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ पे। बोलिए। जी सर। सर गुरु अगर अष्टम में जाते हैं, एक तो वो लग्नेश है। सर हम्म, एक चीज बोली जाती है कि अष्टम के गुरु को ईश्वरीय मदद मिलती है। बिल्कुल ठीक है। सही बोली जाती है। तो हाँ, तो अगर ये मतलब कि धनु लगन के लिए अगर वो अष्टम में बैठ रहा है, जैसा कि आपने कहा इसका ट्रांसफॉर्म होगा, वो हम्म, ठीक है। फिर आपने कहा कि इसको समझाया जाएगा डांट के। तो जब डिवाइन सोर्स इसके साथ ऐड हो जाएंगी तो क्या ये स्वयं स्वतः ही नहीं बदल जाएगा? मैम, एक बच्चा अपने पिता माता की संगत में ही बदलता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने हाँ आपको जी, हाँ। इसीलिए तो बोला था ना कि एक एक बच्चा, देखिए, एक पिता की, माने पेरेंट की, पिता माता की मान लीजिए 4 बच्चे। मैम आप हम्म। देखेंगे कि 4 बच्चे 4 तरह के होते हैं। देखे हैं ना? जी सर। हाँ जी आ, सर। कोई आध्यात्मिक दुनिया में बहुत प्रबल है, जी सर। ऐसा भी नहीं कि उसमें चोर उचक्का नहीं होंगे, वो भी हो सकते हाँ हैं, जी, हाँ जी। है ना? हाँ जी। हम्म। तो क्या पेरेंट की इसमें गलतियां हैं क्या? पेरेंट मतलब यहाँ पे मैं न- डिवाइन सोर्स की बात कर रहा हूँ। पेरेंट तो एक ही जैसा सबको देखभाल किए, एक ही जैसा सब, जी सर। बट उसके जीन भी तो उसका कोई मायने रखता है ना मैम। वो पूर्वज का कौन सा जीन, कौन सा डीएनए लेके पैदा हुआ है, उसके हम्म। पूर्वज में से कौन सा खराब आदमी था, उसका जीन इसको मिल गया, उसको तो पता नहीं है ना, माँ बाप को भी पता नहीं है ना? तो अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, एक मान लीजिए चंडाल जीन किसी बेटे के अंदर या किसी बच्चे के अंदर आ गया, जी। माँ बाप चाहेंगे तो उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जी सर, दिशा दिशा दशा बदल देगी ना यहाँ पे। यस, क्योंकि वो मार पीट के अपनी सहूलियत और अपनी परवरिश के माध्यम से वो हाँ। माँ बाप जो है ना उस बच्चे का दिशा दशा बदल सकता है। इसलिए मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का ठीक है सर। मतलब क्या होता है ना मैम? दिशा दशा बदलना जीवन का। वो जी सर। पहले देखो आप जी सर। बहुत ज्यादा बदमाश था, आप हो सकता है हाँ। वो सबसे अच्छा इंसान है, नेक इंसान है ना? जी सर, क्योंकि 9th से 12th पढ़ गया है तो पहले उच्चकापन होगा उसके अंदर बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। बिल्कुल। सर एक चीज आपने बोली कि यहाँ पे बुध और सूर्य का, अगर केंद्र और त्रिकोण का, क्योंकि दोनों पास पास रहते हैं तो हम्म, इजिली इनका हाँ राशि परिवर्तन हाँ भी हो सकता है। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर गुरु हमारे पंचम में आ जाते हैं, ठीक हम्म है, हम्म। तो क्या हम माने कि इनको पंचम की शुभता मिल जाएगी तो वो अगर गुरु, वैसा नहीं यहाँ पे करेंगे? हाँ। यहाँ पे अगर हम गुरु को बिठाते हैं जुपिटर, हाँ। हाँ जी। तो अब देखिए, पहला तो राशिपति के अनुसार मंगल बहुत अच्छा है इसका। हाँ जी। हाँ जी। अगर मित्रता जुपिटर, है। और जुपिटर यहाँ अगर बैठ जाते हैं तो आप हम्म। ये लगन को ना क्या मिलेगा? हाँ, बल मिलेगा। पावर मिल जाएगा, बल मिल जाएगा।
बिल्कुल। हम्म, उस समय ये व्यक्ति, अब प्रेडिक्शन कैसे होगा मैम? अब प्रेडिक्शन बदल जाए, हाँ जी। कैसे बदलेगा? ठीक है, जुपिटर को आप यहाँ पे बिठा दिए ना, हम्म। तो आप ये 30 भाव का जो राशि है, हम्म। अब यहाँ पे अपने को देखना है डिग्री कितने में है। लगन का डिग्री देखना होगा। लगन मान लीजिए, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, जब आपने प्रश्न पूछा तो मैं हाँ बताता हूँ। जी सर। मान लीजिए जी। 0 डिग्री से लेके ये 15 हम्म। डिग्री के अंदर। ओके। ठीक। उसके बाद हम्म। क्या हो सकता है? 15 डिग्री से लेके 30। 30 डिग्री हो सकता है। इससे हाँ ज्यादा जी। तो कोई कुछ होगा नहीं, है ना? जी नहीं होगा, हाँ। पहला को क्या बोलते हैं? चर। चर। दूसरा को क्या बोलते हैं? अचर या स्थिर। स्थिर। अचर या जी। स्थिर, है ना? तो हम स्थिर ही लिख रहे हैं इसको, स्थिर। ठीक। तो मैम हम्म। आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये 10 डिग्री का आ गया। हम्म। देखो चीज कैसे बदल रहा है, थोड़ा सा समझ लेना हम्म। इसको। अब चर राशि क्या है ना, मैंने हमेशा चर के लिए क्या बोलता हूँ? पैर के नीचे सरसों लगाया हुआ, हाँ जी। एक जगह पे स्थिर नहीं हो सकता। जैसे होता है ना मैम, वो जो कुर्सी होती हाँ। है, जिसके नीचे पहिया हाँ लगा जी। हुआ हाँ। होता है, वो हाँ कुर्सी जी एक हाँ जी। जगह पे रखना बड़ा मुश्किल होता है। वो अब जब चाहते हो, जिधर चाहते हो कुर्सी लेके जा सकते, जी, है ना? टिकता नहीं है एक जगह। हाँ, टिकता नहीं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे इसकी उद्देश्य जो है, अब जुपिटर यहाँ है, अब इसके हम्म। उद्देश्य में उसको भटकना पड़ेगा। उद्देश्य की, उसकी सफलता या लक्ष्य को प्राप्ति के लिए भटकना पड़ेगा। अगर वो, ये जो है, आप समझो चीज को, अगर यहाँ आ जाता है तो 0 से 15 डिग्री, तो उद्देश्य के लिए ठीक है। वो पूरा, जैसे जूले वर्न का जो उपन्यास होता है ना सारा, है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ उस जी। तरह का साइंस फिक्शन वाला कहानी होगा ये जीवन में। इसको भी सफलता मिलेगी, ऐसा नहीं नहीं मिलेगी, बट स्टार्टिंग हाँ जी। लाइफ में नहीं मिलेगा। लेकिन सर यहाँ पे जुपिटर अपनी दृष्टि से लगन को संभालेगा। कुछ भी करे, कुछ भी करे, कोई भी करे, बट 46 से पहले उसकी सफलता जीवन में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको पहले ठीक। ऐड ऑन करना पड़ेगा नॉलेज का। ठीक है। ओके। अब देखिए, जी सर। अब मैम उसी जगह पे वही चीज है, बट यहां हम्म। देखिए ये 15 से 30 डिग्री में आ गया। जी ये सर। 27 साल में ही इसको सक्सेस मिल जाएगा। समझ में आया क्यों? दोनों में नहीं सर, इसको बताइए 27 और 46 के बीच के डिफरेंस को क्लियर करिए। बता रहा हूं। जब 4 होता है ना मैम, तो जी सर। 45 तक का प्रोग्रेशन उसकी जो होता है, 45 ईयर्स तक का वो प्रोग्रेशन हम्म। होता है, उसको स्टेबल करना। ठीक है। अच्छा। और ठीक। स्थिर राशि के लिए, ये जो स्थिर हम्म। वाला होता है ना, इसको 25 ईयर्स इसका ये होता है प्रोग्रेशन के लिए। आप देखेंगे, हम्म। आप चीजों को देखिएगा। हम्म। अंबानी ग्रुप में धीरू भाई अंबानी, जीवन के अंतिम क्षण में उनको सफलता मिली, है हम्म। ना? लेकिन गौतम अदानी को बहुत जीवन की पहली शुरू में ही सफलता मिली। सर मेरी आप, कुंडली है पूरी रिसर्च के लिए आपको, यही चीज मैं दिखाता हूँ आपको नीचे। धनु लगन की है, गुरु, हाँ गुरु राहु बुध और सूर्य छठे भाव में है। सर, आपका कुंडली मैं तो जानता हूँ, बट अभी क्लास में नहीं नहीं। लगाऊंगा ना, अभी हाँ क्लास में लगाऊंगा तो वो पूरा पूरा का पूरा इस चीज को सिखाऊंगा। ठीक है सर। आ- आपका कुंडली मैं लगाऊंगा, बिल्कुल लगाऊंगा। मैंने इसलिए आपको बोला भी था कि सर आपका कुंडली, हाँ, मैं क्लास में लगा के इसको बताऊंगा।
तो चीजें देखिए बदल जाती है। कैसे कैसे बदलती है, क्यों बदलती है, उसके पीछे देखिए, विदाउट लॉजिक या एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। यहाँ पे आइदर और कुछ नहीं होता। पॉसिबिलिटीज, हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटीज है, बट पॉसिबिलिटीज भी कुछ नहीं होता है, यस और नो होता है। अगर आप फॉर्मूला को अच्छा से समझ गए और आप चीजों को डिकोड कर लिए, तो मैम यस और नो के अलावा जीवन में, प्रेडिक्शन में आपका कुछ और दूसरा चीज नहीं मिलेगा। क्लियर? तो जी सर। राम अवतार जी, चलिए अगला क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आपका कुंडली लेके चीजों को समझाते हैं। ठीक? क्योंकि धनु लगन की कुंडली आपका मिल गई है, तो फिर वही कुंडली को लेके कंटिन्यू करते हैं। ठीक सर। ठीक। और कोई किसी का कोई प्रश्न है? अगर प्रश्न होगा तो अगला क्लास में पूछ लेना। ठीक है सर। मजा आ रहा है तो सबको? बहुत बढ़िया सर, अच्छा लग रहा है। हाँ, एक बार डिकोड करने की तरीका सीख जाओगे ना, एस्ट्रोलॉजी से बेटर साइंस आपको कुछ नहीं मिलेगा। लगेगा दिन भर इसको पढ़ते रहो, दिन भर कुछ ना कुछ इस पे काम करते रहो। मैं वही पागलपन थी आप लोगों के अंदर भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर है। बस समझने का थे, और कुछ नहीं। एक बार समझ जाओ एस्ट्रोलॉजी। मेरा है सर नंबर। बोलिए सर, हेलो। अपना डाटा दीजिए, डाटा। मेरा है सर 3 जून 1965। एक सेकंड सर। 3 जून 1965। 3 जून 3 जून 1965। जी। 1965। हम्म। ठीक है सर, टाइम ट्वेंटी बोलिए। 21 21 आवर सर। 21। 21 मतलब 9, हाँ, रात्रि 9 बजे। और आपके 9 बजे ना? हम्म। 9 बजे, 9 PM। हम्म। जेंडर मेल। प्लेस है सर बांदी कोई, BANDI, बी B फॉर ए बॉम्बे। BANDI DIKUI के UI। UI। सब देखता हूँ, आ रहा है अगर सर? देख लेता हूँ। नहीं सर। तो फिर आप दौसा लिख लो सर, DAUSA। एक सेकंड सर, फिर देखता हूँ, अगर नहीं होगा तो दूसरा ये करेंगे। बांदी कोई। DAUSA, D फॉर दिल्ली। बांदी कोई इंडिया आ गया सर। देखिए तो हाँ 76E, यही है ना? हाँ, यही है सर। 7634 और 27 3 ना? यही है सर। ओके। 27.1 N और 7633 ईस्ट। हाँ, यहाँ 27 आया। हाँ हाँ, 27 और 76, ठीक है सर। ठीक है ना? और 76 आया। ठीक ठीक। ठीक है, ओके सर। ठीक, ओके। चलिए, ओके। अब देखिए, चलिए, मजेदार आ गया। लक्ष्मी मैम, आप बताइए। अब जो क्लास अभी तक हम लोगों ने किया है, ये देखिए वही धनु लगन की कुंडली है। ठीक है? हेलो। जी सर। हम्म। जी सर। मैम थोड़ा दिमाग लगाइएगा। देखिए धनु लगन की कुंडली, जी सर। ये वाला अच्छा है, भाव है। हाँ जी। इच्छा, अच्छा भाव कहाँ पे बैठ गया देखिए? अच्छा भाव 9th में। बैठ गया जाके 9। जी सर। ठीक है? ये त्रिकोण त्रिकोण में ही गया।
हाँ, तो अब यहाँ पे चीजें जो है ये आ गई। हम्म। बट यहाँ देखिए, ये इनका 12 हाउस का लगन का प्लस 12 हाउस का मालिक कहाँ चला गया? 6 में। फोर्थ हाउस। 6 में। लगन और फोर्थ हाउस। जी सर। हाँ हाँ, लगन का और फोर्थ का राशि स्वामी कहाँ चले गए? 6 हाउस 6 में। में। हम्म। अब देखिए, अब बताइए इसका प्रेडिक्शन क्या होगा, बताइए। बोलिए मैम, बोलिए, जो मन में आ रहा है वो बताइए, बाकी हमें है ना। सर ये बड़े जुझारू जुझारू टाइप के व्यक्ति हैं, जो भी निर्णय लेते हैं बड़ा सोच समझ के लेते हैं, क्योंकि लगन स्थिरता में है। हाँ, पहले तो आपको देखना है लगन डिग्री कितना है। हाँ जी सर। डिग्री देखिए 15 डिग्री में है। जी सर, 15 क्रॉस हो गई। हाँ, कोई बात नहीं, 15 डिग्री है। और में है ना, जी सर। जी सर। 1 डिग्री आगे पीछे, मतलब हम्म। वहां पे, यहाँ पे आप जो कह रही है ना स्थिर है, ये स्थिर नहीं है। हम्म। नहीं नहीं सर, मेरी लगन है ना सर, चर में ही है। आपने टाइम गलत भरा है सर, 9 मिनट 4 सेकंड भर दिया आपने। 9 4 27 भर दिया। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 बजे बोल ले ना। हाँ, 9 आवर्स। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं सर। वैसे मेरे, जो लक्ष्मी मैम बोल रही है, वो दोनों ही ट्रेड्स मिलते हैं सर मेरे, चर और स्थिर दोनों ही। नहीं नहीं, हम आपको बता रहे हैं ना, तो ये देखिए अब ये चार हाँ में जी आ गए। सर, ये चर हो गए। जी सर, ये चर हो लेकिन गए। यहाँ पे भी देखिए चार और स्थिर दोनों है। ये हम्म। पेंडुलम वाला क्रॉस पॉइंट में है। हाँ, पेंडुलम वाला। जी सर। मैं वही बोल रहा था, 15 डिग्री 22 मिनट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और 14 डिग्री 28 मिनट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहाँ है? बीच में। बीच में, जीरो हम्म। से, हम्म। हम्म। जीरो से कहाँ, जीरो से लेके 15 है, हम्म। और 15 से लेके आपका 30 है। और ये कहाँ है? ये इस पॉइंट पे, यानी ये कौन सा है? बीच वाला पॉइंट, मिडिल पॉइंट। हाँ जी सर। ठीक है मैम। अब मैं हमेशा तो जैसे, सर इनको। जी सर। हमेशा जैसे बोलता हूं, कभी भी अगर मिडिल एंगल आता है, देखिए जो हम्म। थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, थोड़ा उसको याद करवा हम्म। देता हूँ। ठीक है, हम्म। मैं क्या बोलता हूं कि ये कभी चार कभी स्थिर होते हैं, अकॉर्डिंग टू हाँ कंडीशन। जी। जी सर। ठीक है, हमेशा याद रखिए, हाँ ये कभी चार कभी स्थिर होंगे, लेकिन बाई नेचर ये चार है। जी। जी ओके, सर। बाई हाँ जी। नेचर ये चार है। जैसे इनको घूमना पसंद हो, चार राशि को, हम्म। चरई हम्म। बेटी घूमना पसंद है। जी। जी सर। ठीक है, हम्म। लेकिन बाई नेचर चार होने के बावजूद भी इनके अंदर स्थिरता बहुत है। हम्म। स्थिरता कैसे? क्योंकि 15 डिग्री के नजदीक है। 16, हाँ जी। 14 डिग्री से 3 डिग्री और आप अगर ऐड कर लेते हैं तो कितना होता है? सत्रह हाँ। डिग्री जी सर। तो 17 डिग्री मतलब वो फिक्स स्थिर में आ गए ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। यानी ये अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं, उस डिसीजन से वो हटेंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना? सर तो इस हिसाब से एब्सोल्यूट। तो स्थिरता स्थिरता बहुत ज्यादा हो जाएगी। नहीं मैं तो ये नहीं 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 कहूंगी नहीं कि ये नहीं नहीं इनको नहीं, अपने ही। स्थिर, नहीं नहीं, स्थिरता ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे कैरेक्टर ढूंढना है आपको। यहाँ पे सर आप अगर चीज, मैं एक चीज अगर बोल रही हूँ कि ये इनको अपने निर्णय पे ही
थोड़ी सी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। मैंने बोला पेंडुलम, पहले तो बोला आपको। हाँ, हाँ, पेंडुलम क्या, दोदुल्यमान स्थिति। ये कंफ्यूज्ड होंगे अपने हाँ जी, निर्णय में। कंफ्यूज होंगे। हाँ, हाँ जी। ऊपर से तो इनको लगता है या दिखाते हैं कि इनका निर्णय सही है, लेकिन खुद से ये स्वयं से पूछते हैं कि मैंने सही किया कि नहीं। यस ऑब्वियसली। और हाँ, अगर ऐसा होगा तो इनके हाँ, आसपास के जो जिस पे वो रिलाय करेंगे उनसे वो पूछेंगे। हम्म, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सीख लो पहले। जी सर, जी सर, इनका बाय कैरेक्टर ये चर है, जी सर। लेकिन आत्मिक तौर पे अगर देखा जाए तो ये स्थिर है। राइट। तो आत्मिक स्थिति से कोई डिसीजन अगर एक बार ले लेते हैं, वो हम्म, निर्णय अटल, वो निर्णय कभी बदलेगा। ठीक सर। अब वो कैसे समझना है आपको। अब आपको समझना है कि आत्मिक और ये बने चर और स्थिर कहां कहां पे आएगा। आत्मिक स्तर कहां पे आता है मैम, हेरिटेज। हम्म, रामत सर सुनिएगा और बताइएगा मुझे मैं गलत बोल रहा हूं या सही। जरूर सर, जरूर सुन रहा हूँ सर, डीपली सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, देखिए हेरिटेज, हेरिटेज मतलब आपकी जो वंश परंपरा है, आपको आपका जो ऐतिह्य है ना, हम्म, आपका जो बेसिकली माने जिस पे आप गर्व महसूस करते हैं, जिस चीज से होता है ना, एक वंश परंपरा में गर्व का बहुत सारा चीज होता है। हमारी जो धरोहर रखी हुई होती है पूर्वजों की, उसमें हमें गर्व महसूस होता है। मैम ध्यान से सुनना, बहुत बहुत मतलब एडवांस क्या मतलब, मैं आपको एकदम पूरा डीएनए स्ट्रक्चर को खोल के रख रहा हूं आप लोगों के सामने। ठीक है। चर कहाँ है आत्मिक जीवन में, माने नॉर्मल जीवन में। नॉर्मल जीवन में हम्म, जैसे इनको घूमना फिरना पसंद है, इनका हम्म, चर पूरा जीवन में जैसे इनका जो ड्यूटी होगा वो ट्रांसफरेबल होगा। ठीक है। अगर वो फैमिली लेके चले या ना चले, वो आदर्श चीज है, वो अलग से देखना है। नहीं, हम सर यहाँ ड्यूटी पे कैसे पहुंच गए? बता रहे, हम तो कैरेक्टर हैं। आइडियोलॉजी है ना, मंगल। हाँ जी, हाँ जी, आइडियोलॉजी कहाँ चला गया, नाइन्थ में। हाँ जी। नहीं एक, सर, हाँ, हाँ, ठीक है सर, पंचम नाइन्थ में गया, नहीं आइडियोलॉजी में नहीं नहीं चला नहीं, गया मार्क्स। हाँ, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी में क्या चला गया, मंगल। मंगल कौन सा हाँ है, जी। विक्रमांचर। हम्म, विक्रम यानी पराक्रम जिसको कहते हैं हम नॉर्मल भाषा हम्म, में। जी, और जी, जी, जी। और वो आध्यात्मिक और हम्म, आइडियोलॉजी, डीएनए, हम्म, हम्म, पूर्वजों की धरोहर को अपने आप में समेटे रखना, संजो के रखना, समेट के हम्म। रखना, ये इनका आइडियोलॉजी है। या सर आपने, वो तो सर वो पूर्वज तो इनको खुद ही दे रहे हैं कि भैया इसको संभाल के रखना है। पंचमेश नवम में गया, नवमेश छठे में चला गया, तो इनके पहले से ही तो ये चीजें हैं। हाँ तो ड्यूटी मैंने बोला ना, कर्तव्य। हाँ, हाँ, हाँ। ड्यूटी का मतलब मैं जॉब नहीं बोल रहा हूं मैं। ओह, सॉरी सर, मैं वही समझी थी, इसीलिए मैंने नहीं, क्वेश्चन किया। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, अच्छा, ठीक है। है ना। तो हम्म, कर्तव्य इनका ये है। हम्म। एम आई राइट रामता जी। जी सर, जी बिल्कुल सर। सही, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। आगे बोलिए मैम, आगे बोलिए। नहीं सर, आप ही तो समझा रहे हैं ना। नहीं नहीं, मैंने चीजों को समझा दिया, अब आगे डिस्कस करिए आप, बताइए। मैं जो प्रिलिमिनरी जहां पे आप अटक रहे थे उस चीज को मैंने खोल दिया, परत दर परत। ठीक है। अच्छा चलिए मैं ही बताता हूँ, सुनिए, हम्म, सुनिए।
तो यहाँ सेकंड थर्ड हाउस को देखे तो समय के नहीं मैम, हिसाब से, हम समय के अभी साथ है। कुछ, अभी आप कुछ मत देखिए, अभी सिर्फ लगन को ठीक है देखिए, सर। जी सर। एक एक करके देखिए, आगे हम्म। आगे चल के आप बाकी सारी चीजें देखिएगा। सबसे जी पहले सर। आप देखिए लगन। हम्म। लगन में अभी तक हमने डिस्कस किया कि इनकी जी सर। धरोहर को संजो के रखना, ये हम्म। ये किसी, ये अपना जान दे देंगे, बट अपने हम्म। वंश की जो परंपरा या मर्यादा है हम्म। उसका हम्म। उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक है। जी सर। बट मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वो क्या बोलते हैं वो, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे अपने जीवन में क्या चीज, क्या 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 चीज आता है, खान पान आता है, हम्म। खान पान में वो फ्लेक्सिबल है। अपने जीवन में क्या है, कपड़ा वगैरह का, एक हम्म। इंसान के अपने जीवन की क्या क्या बातें होती है, कपड़ा वगैरह, तो हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि वो पगड़ी पहन के ही चलेंगे। ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। तो वहां पे वो हम्म। फ्लेक्सिबल, वो नॉर्मल हम्म। जैसे हम लोग जो कपड़े वगैरह पहनते हैं वही पहनेंगे। ठीक है। मतलब वहां पे परंपरा मेंटेन करने की उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन परंपरा कहाँ मेंटेन करने की आवश्यकता है, जहां हेरिटेज की बात है। ठीक है। हम्म। वंश का जो ऐतिह्य है उसको जब वो सजो के रखेंगे, वहां पे वो स्थिर है, क्योंकि उनकी वो आत्मिक ताड़ना कह सकते हैं। ताड़ना मतलब एक 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 धकेलने की प्रक्रिया होती है कि मैं हम्म। किसी हाल में अपने घर परिवार को बदलने नहीं दूं। ऐसा सनातन परिवेश को संभाल के रखेंगे। यस, आप कह सकते हैं, बट रूढ़िवादी नहीं है। हाँ जी सर, समझ गई। बट यहां पे सबसे बड़ी बात है, रूढ़िवादी नहीं है, वो हम्म। रिलायबल है। मतलब ऐसा नहीं कि बाहर का दोस्त, आप बाहर का लोग अपने घर पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो आएंगे, अपने घर पे रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, अतिथि वत्सल होंगे। वो चर हम्म। राशि की जितने भी आपके जो 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 एट्रीब्यूट है, सब उनके पास है। बट वो कभी भी अपने पिताजी का अगर कोई चीज या कोई घर ऐसा है जहां पे पिताजी की जो चीजें हैं वो संजो के रखा है, वहां अपने अतिथि को लेके नहीं जाए। एम आई राइट रामोतर जी? बिल्कुल सही है सर। मैं सही बोल रहा हूं कुल ना? मर्यादा, कुल की मर्यादा का बहुत ध्यान रखता हूँ सर। बिल्कुल, कुल की मर्यादा, वही मैं बोल रहा हूँ, वंश परंपरा की जो ऐतिह्य है उसी को बोल रहा था, है ना? आपके पास कुछ छिपी हुई ऐश्वर्य है जो वंश परंपरा पे आपको मिल रहा है। किताबें हो क्या सकती सर? हैं। हाँ। मैंने बोला वंश परंपरा में कुल 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 प्रतिकूल जो आपके माने लगातार जो वंश में चला आ रहा है, ऐसी कुछ संपदा आपके पास है। ठीक है। हाँ सर, पूजा पद्धतियां ही हैं। सर कुछ भी हो, मैंने बोला हाँ किताब हो सकता है, कोई हाँ हाँ। कोई कोई पद्धति हो सकती है जो सिर्फ आपके वंश ही फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, दान धर्म सब ये चीज कुछ हमारे भी, पेरेंटल है, कुछ मतलब हाँ। कुछ भी, सब कुछ भी हवन हो वगैरह सकता है। करना, ये करना, बट हाँ सर ये। बट वो आप दूसरों के समक्ष नहीं करोगे। नहीं नहीं। इसी को कहते हैं परंपरा। दिस इज टोटल पर्सनलाइज सर। ऑब्वियसली ये पर्सनल नहीं है सर, ये आपके वंश की मर्यादा है, इसी को कहते हैं कुल ठीक। की मर्यादा। ठीक है। जो आपके कुल की जो परंपरा है ना, जो बेसिक आपकी है, किसी और का ठीक है। नहीं है। ठीक है। आपके आइडियोलॉजी ये कभी नहीं बोलता कि उसको हम डिस्क्लोज करें या उसको पब्लिक करें। जी। यह आपका आइडियोलॉजी है सर।
ओके। ओके सर। अब मैम, अब आगे चलिए। ड्यूटी तो मैंने बता दिया। अब इनके जीवन की कुछ और कहानियों को समझे आप, समझते हैं। लक्ष्मी मैम बताइए कुछ। निखिल सर भी बहुत देर से जो है सोच रहे हैं मेरे से क्यों प्रश्न नहीं कर रहे हैं। निखिल जी, आप ही बताओ, आप यहाँ से और क्या क्या चीजें समझ रहे हो। ना करें सर, आज नहीं बोल पाऊंगा, आज जरा अलग सेटिंग में बैठा हुआ हूँ। ओह अच्छा अच्छा। अच्छा, ठीक। अनुज, सर बोलोगे। इन्होंने समय के हिसाब से ग्रो किया होगा, हाँ, बिल्कुल समय जैसे जैसे बढ़ता चला गया। बिल्कुल। आ, ये अविनाश जो है, वो मेरा त्रिकोण फार्मूला को सबसे ज्यादा एडेप्ट किया था। अविनाश, कुछ बोलोगे बाबू। सर भूल चुका हूँ सर। तेरा तो आवाज ही क्लियर नहीं नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है वहां पे। ओके, चलो। अब हम लोग जो चीज समझ रहे थे वो है लगन के अनुसार शुभ अशुभ और निष्पक्ष ग्रह, उसी को समझते हैं। मैम, इनके लिए सबसे शुभ ग्रह में से एक तो मंगल आ गया। दूसरा शुभ ग्रह कौन है? सूर्य। सूर्य। कहाँ बैठा है? अपने सिक्स अपने में। से 10वां। सिक्स में, जातक के सिक्स में है ना, यानी जॉब जी देगा। सर। जॉब देगा। हाँ। ओके, शुभ जी ग्रह है। सर। अब जब किस ओरिएंटेड होगा, देखिए सूर्य के साथ जुपिटर, राहु एंड मरकरी। जी सर। ठीक है, यानी इनका जब जो होगा वो होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको आ, माने, अरे, माने जिसमें गुप्त ज्ञान की स्थिति होगी, माने आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो ऐसा कोई चीज। ठीक है रामावता जी, जी आपकी जॉब इसी ओरिएंटेड था या नहीं? सर। सर मैं प्रारंभिक रूप से तो जब मैंने जॉब किया तो मैं आई एम सीए, तो मैंने वो किया, एक कंपनी में काम किया, उसके बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैं बिजनेस लाइन में आया। फिर आई गॉट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, मतलब दूरदर्शन में रहा फिर मैं 22 मैंने साल क्या बोला? मैंने क्या बोला सर? मैं सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोला कि ऐसी जॉब होगी जहां पे आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं आपकी स्थिति को। हम्म। ठीक है, अब वो कहाँ कहाँ से होगा, जैसे अभी आ, निखिल सर मेरे को बहुत एक अच्छा पॉइंट दिए, फाइनेंस एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग टाइप। जी। ठीक है, जी जी। अब वो क्यों दिए उन्होंने, उसके पीछे एक ही कारण है कि सूर्य मार्करी चूंकि एक साथ है, उनका हिसाब सही है कि स्टार्टिंग जीवन में वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग होंगे। बट यहां तो मेरे नजर तो जुपिटर और राहु पे है। सारे के सारे तो एक ही है, बट आपको कॉन्फर्मेशन के लिए कहाँ जाना होगा? यहां आना होगा। यहां, लक्ष्मी मैम बहुत ध्यान से देखिएगा, जी कॉन्फर्मेशन सर। के लिए, जॉब की कॉन्फर्मेशन के लिए आपको कहाँ आना है? इस जगह पे आना है। देखिए राहु ज्ञाति कारक हम्म। 20 डिग्री में बैठा है। ठीक है। जुपिटर 16 डिग्री में बैठा है। विस्तार कहाँ से मिल रहा है? विस्तार कहाँ से मिल रहा है? मरकरी देखिए 9 डिग्री पे बैठा है। ठीक है,
मार्स, देखिए यहाँ जुपिटर हो गया, मार्स सूर्य नहीं है सर। सूर्य 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 कहाँ है? 19 डिग्री में बैठा है। 19 पे। ठीक है, तो आपको अब क्या क्या देखना है? 3 ग्रह आपके साथ जुड़ गए हैं। एक हो गया 19 डिग्री वाला, एक हो गया एक 16 डिग्री, और एक आपका हो 20। गया 20 डिग्री। हम्म, ठीक है, हम्म, क्या क्या चीज आया? ज्ञान आया, बोली आया, हम्म, ज्ञान आया, बोली आया, बोली बोली बोली, बोलचाल, हम्म, टॉकिंग, पावर ऑफ स्पीच, वो कौन सा आया? मार्करी। और साथ में कौन आया? सन। गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की होकर बातें करना, बट नॉट डिस्क्लोज, क्योंकि राहु है। विस्तार को आपको रोकना। आज मैं आप लोगों के गुरु सर चंडल दोष आपने को कहा, समझाता हूं। बोलिए। विस्तार को रोकना है, लेकिन गुरु हो चाहे राहु हो, ये तो विस्तार वृद्धि कारक है ना। वही तो है, लेकिन वहां पे बुध डूब गया ना, जी। सान डूब गया, तो विस्तार को रोकना है। यानी आप गलत नहीं बोलेंगे, अच्छा, ठीक। गलत नहीं कर सकते। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब आपके पास अगर कोई गहन सूत्र है, कोई न्यूज है, कोई गहन विद्या है आपके पास, वो आप जन समक्ष में नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल यानी सकते। यहाँ पे सन की अथॉरिटी चली। हम्म। यहाँ पे सन की अथॉरिटी चली। हाँ, क्योंकि सरकार की अथॉरिटी को आपको मेंटेन करना है। क्लियर? जी सर। अगर वो अकाउंटेंट भी रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट भी रहे हैं, या अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, जीवन में करेंगे कुछ ना कुछ तो फाइनेंस ओरिएंटेड। हम्म, ठीक है, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हमको कहां से कितना क्या चीज मिल रहा है। उनको रखना होगा उनका पूरा सर्विस, जो कोर कोर होगा ना, कोर, कहां से आवाज आ रहा है? कोर जो सर होगा, मेरे ही यहाँ से आ रही है। और कोर जो होगा वो होगा गुप्त रखना। एम आई राइट, रामावतार जी? जी सर, जी सर। आपने पूरे लाइफ यही किए ना? जी सर, जी सर। सर आपके, मुझे एक चीज बताइए, इनका बोलिए। काम को जो भी इन्होंने काम किए वो स्टेबल क्यों नहीं रहे? क्योंकि 10th लॉर्ड मरकरी है, डुअलिटी है, इसलिए, नहीं और नहीं, लगन भी स्टेबल है, डुअल है। स्टेबल है। हाँ। मैं कहां बोल रहा हूं इनस्टेबल है? नहीं स्टेबिलिटी सर, इनकी मैं कह रही हूँ, हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मतलब देखिए, इनका काम स्टेबल क्यों नहीं रहा? हाँ। नहीं नहीं, काम स्टेबल है। हाँ। दिक्कतें क्या हुई? अब मैं आपको वो आपको प्रोफेशन में समझाना पड़ेगा। अच्छा। आप ठीक है। प्रोफेशन में समझिए मैम। प्रोफेशन हम्म। का घर कौन सा है? कन्या है, 10th। हाँ जी। कन्या है। कन्या हम्म। कहाँ चला गया? 6 में। हाँ जी सर। ठीक अपने है, से ये कितने जॉब की। में? हाँ। अपने से कितने में? 9th। यस, चेंज होना, हाँ जी, अच्छा, ठीक। जॉब का चेंज ठीक होना। तो ये ठीक ठीक लाइफ ठीक। में कई जॉबें चेंज किए हूं। ठीक सर। क्लियर? हाँ जी, क्लियर। अब समझ में आया? आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल गया। हाँ। हाँ जी सर। अब आपको एक चीज और समझना है। ये देखिए, ये छठा भाव जो है वो कहाँ पे पड़ा है? छठा भाव की डिग्री को अगर हम समझें, या हम्म, भाव का डिग्री दे रहा है क्या नहीं इसमें? सर, वहां पे नहीं। नहीं देगा। नहीं सर, इसमें नहीं देगा। हाँ बिल्कुल, निखिल सर, बिल्कुल आपने सही कहा। ऑल्सो हिडन बीइंग ए सीए। यस, यस सर, नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड।
हाँ सर, क्योंकि एक सीए होने के नाते अपनी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब उनके पास होती है, बट दे कैन बिल्कुल नॉट डिस्क्लोज बिल्कुल बिल्कुल सर, इट। बिल्कुल। बट मेन चीजें, ये एक्चुअली इनके गुण जो है ना, वो हिडन को हिडन रखने की गुण है। आज भी उनके पास जो, आज भी राम अवतार के, अवतार जी के पास जो जितने डाटा है, कोई नहीं उसको माने निकल सकता है। उनके पास जो है वो है, वो वो सेफ है सिर्फ बिल्कुल। अपने पास, अपने अपने तक ही सीमित। ऐसे कभी कहानी कहानी में कुछ माने सिनेमैटिक ढंग में कोई किसी को बोलते हैं, वो अलग मैटर है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते नहीं, हैं। कभी नहीं, कभी नहीं सर। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं सर, वो आप जैसे कल्पना होता है ना सर, आ, कल्पना में मतलब आप जैसे कोई सूत्र से, कोई बात से, किसी बात से जोड़ के, हो सकता है आपने एक्सपीरियंस हाँ शेयर वो किया वो हो। हाँ हाँ वो अलग चीज है। हाँ। वो तो मैं, नॉर्मल चैटिंग में होती रहती है सर, वो शेयर हाँ वाली बात वही नहीं है। वही 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 बस वही किसी बोल की रहा हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं नहीं होती, वो सर, ऐसे नहीं डिस्कशन होते रहते। नहीं, मैंने क्या बोला, इवन सर, आप जब गवर्नमेंटल जॉब किए हैं, उसमें का भी बहुत सारा हिडन, जो क्या बोलते हैं, मेटेरियल्स है, वो आपके पास है, बट वो कोई दुनिया हाँ नहीं सर, जानती। ठीक है, यही तो मैं बोल इसीलिए रहा तो। था ना कि आइडियोलॉजी, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि देखिए, आपका दो आइडियोलॉजी है लाइफ की। एक सर सर, मेरा गवर्नमेंट जॉब ही सर पूरे हिडन को सुरक्षित रखना था, क्योंकि सारी इसमें सीक्रेसी होती है ना, पीएम वीएम की, सबकी इनकी सीक्रेसी होती है ना। सर मैं समझता हूँ, हाँ। मैं यहाँ आपकी कुंडली से समझ रहा हूँ, मुझे और किसी चीज से समझ में नहीं आता सर। वैसे मैं प्रैक्टिकल दुनिया में बहुत अनजान हूं, उतना समझ नहीं आता। नहीं नहीं बट सर, आप बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे हैं सर। बट कुंडली मुझे समझ आती है सर। जी, मैं आपको एक आंसर दे सकता हूँ, यू आर द लाइक एज नारियल। बाहर दिखता कुछ और है, अंदर कुछ और है। ठीक है सर। अच्छा, अब लक्ष्मी मैम, आपका जो प्रश्न है, उस प्रश्न के पे एक बार और चले, कि जॉब चेंज बार बार क्यों कर रहे थे। जी सर, आपने अभी ये बताया कि अपने से नवम गया, नाइन्थ सर टेंथ को नेगेट किया, निगेट और कर। इसलिए हाँ हाँ, जी। बार बार वो जो हाँ। अपना अपना, बट अभी यहाँ पे और हम आपको डिटेल दे सकते थे, अगर मुझे उसके हम्म। डिग्रीज मिल जाती। ठीक है। अच्छा। हाँ, ठीक है माने सर। क्योंकि यहाँ डिग्रीज नहीं मिल पा रही है, तो एग्जैक्टली कौन सी ऑर्डर में बैठा है, सर कौन सी नक्षत्र में है, वो पता सर नहीं चलता है। अपने से नवम गया ये तो चीज समझते हैं, लेकिन टेंथ लॉट सिक्स में गया, जॉब तो देगा, लेकिन हर कोई 100%। बार बार जॉब चेंज करेगा, नहीं नहीं ये तो पॉसिबिलिटीज कम है। नहीं हाँ। नहीं 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 नहीं, यहाँ हम्म, पे अब कितने ग्रह बैठे हैं। ठीक है सर, एक चीज ये निकल रही है कि समय के हिसाब से इनकी ग्रोथ होगी, हो सकता है यही एक रीजन यहाँ से कनेक्ट होता हो। मैम यहाँ देखिए, तीन ग्रह बैठे हैं। हम्म। राहु को ग्रह मत मानिए। हाँ, नहीं नहीं, मान ही नहीं रही हूँ सर वहां पे। तो तीन बार तो इनके लाइफ का चेंज तो लिखा हुआ है इनकी कुंडली। देखिए, सबसे पहले कौन सा आएगा, अकॉर्डिंग टू डिग्री वाइज देखिए, मार्करी 9 डिग्री है। मर करे। हम्म। सबसे पहला मार्करी का आएगा। हाँ जी। उसके बाद कौन सा आएगा देखिए, सान 19 डिग्री, उन्नीस। 19 डिग्री हाँ जी। वो आएगा। जुपिटर 16। और अब 19, 20 और 16 आपका वो इकट्ठा आ गया। ठीक है। 20 को तो बट सर हम मान ही नहीं रहे हैं ना, 20 को मान ही नहीं रहे हैं, तो हम 16 और 19 को मान ले रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, हाँ 19, 19, 16, सबसे पहले 9 आया, लेकिन हम्म। 20 का प्रभाव तो रहेगा ना मैम। हाँ जी। ग्रह के हिसाब से नहीं मान रहे, बट प्रभाव तो हम्म। रहेगा। अब क्या प्रभाव ठीक है हुआ सर। देखिए, प्रभाव क्या हुआ, हम्म। 9, 19, 16 एंड 20, देखिए सब में राहु की प्रभाव है।
दीप्तांश में 9 डिग्री भी उसके साथ है, क्योंकि मार्करी राहु के दीप्तांश में भी है। ठीक है, अब सान के दीप्तांश में राहु भी है, जुपिटर भी है। क्लियर? तो दीप्तांश को आप छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखिए, आपने एक शरबत बनाया जिसमें आपने समझिए 4-5 इंग्रेडिएंट डाला, अपना अपना जी सर, स्वाद उसको अलग सबका नहीं कर होगा ना, सकते। उसको अलग तो जी नहीं कर सर, सकते ना। जी सर, महक एक, सबकी आएगी। हाँ, महक सबकी आएगी, तो हम्म महक को आप अलग नहीं कर सकते। हम्म लेकिन अब एक और बहुत डिटेल बातें हो सकती थी, मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा इसका, अगर डिग्री को मैं ले पाऊं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। बस इस सर, चीज, इन्होंने सीक्रेसी को संभाल के रखा क्योंकि मून अष्टम में ही है, स्वराशि का है। नहीं, मून तक हम जाएंगे नहीं अब, अच्छा, अभी मून जाएंगे नहीं, हम सिर्फ यहीं पे हैं, 6 और ठीक है, 10 में और ठीक है त्रिकोण में है, आगे नहीं जा रहा। सर। उन्होंने जो सीक्रेसी मेंटेन किया मैम, वो सेटन से किया। ठीक अच्छा, है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मून तो इनको मेंटली डिस्टरबेंस दिया है बार बार, इनके जीवन में स्ट्रगल बहुत रही है। रामावतार साहब, सही बोल रहा हूं ना मैं? बिल्कुल सर, पूरी जिंदगी स्ट्रगल से गुजरी है सर, सब कुछ या होते हुए माने आपको भी। कुछ कोई आसानी से कोई चीज नहीं मिला, जो भी मिला आसानी से बहुत नहीं मिली। नहीं सर, बहुत स्ट्रगल सर के बाद। मून अष्टम का स्ट्रगल तो देता है, लेकिन स्वराशि का था तो मैंने इसीलिए नहीं पूछा नहीं कि नहीं अपने नहीं भाव को नहीं खराब नहीं नहीं करना। नहीं। मुझे आसानी से कुछ भी नहीं मिला सर। हाँ, मून यहाँ पे स्वराशि का हो या कहीं भी हो, मून का, मून का क्या है मैम, आज होता है द्वितीय, हाँ हाँ, है ना, जी प्रथमा सर, जी द्वितीय, सर, इस तरह अनिस्टेबल, से आहिस्ता अनिस्टेबल। आहिस्ता जी आहिस्ता सर, आहिस्ता। कभी जी उतार सर। देता है, कभी चढ़ाव देता है। ये हम्म मून की कैरेक्टर है मैम, आप चेंज नहीं कर हम्म, सकते हो इसको। भले ठीक। वो यहाँ पे, यहाँ पे इनको क्या मिला है इस मून से, मैं थोड़ा सा उसको मैम आपको बता देना चाहूंगा। जब आपने मून के बारे में बताया तो देखो, आप एक चीज सोचो, मून कहाँ है? गंगा के प्रवाह में, अपनी सौर जी राशि सर, अपने अपने घर पे है। और वो जी सर। मून, कौन सा मून? हम्म वो जो शिव शंभू के जटा से निकली हुई मून हम्म है, गंगा प्लस मून। इनके जीवन में आध्यात्मिकता ओतप्रोत जुड़ी रही। मैं ये चीज कह सकता हूं, ये बचपन से लेके टिल नाउ अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि वो बिना पूजा के पानी लिए हो। एम आई राइट रामावत सर? बिल्कुल सही है सर। आध्यात्मिक दुनिया में इनको ओतप्रोत जोड़ दिया, माने जैसे फेविकल का जोड़ होता है ना मैम, इस तरह से। हम्म, और ये व्यक्ति एक बेसिकली आध्यात्मिक व्यक्ति है। इनको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए होता। इनको, ये जो व्यक्ति है ना, सिर्फ प्यार का भूखा है, सम्मान का भूखा है। इनको ना तो पैसा चाहिए, इनको ना तो कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। ये व्यक्ति को जीवन में सिर्फ सम्मान, रिस्पेक्ट और प्यार चाहिए। एम आई राइट सर? यू आर राइट सर। ये आपका कोर ग्रुप है, मैं यही तो कोर ग्रुप की ही बात कर रहा हूं, जो एकदम आपकी आत्मिक है, आपकी अपनी। और लक्ष्मी मैम, ये मून उनको वो उस तरह से आत्मा दिया। ठीक है,